हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 34वां दिन और आज है 2 अप्रैल। तो आप लोगों से एक बात करनी है कि मैंने पहले ही कहा था कि जो कंसिस्टेंसी होती है ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये सबकी बस की बात नहीं होती है अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। तो आज हमारा 34 दिन हो गया। तो इस बीच में मेरा भी कई बार मन किया कि नहीं यार, आज रहने देते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं। तो फिर मुझे याद आता है कि अपने घर की स्थिति याद आती है कि अपने घर की स्थिति को अगर बदलना है तो मुझे पढ़ाई करना ही होगा। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, मुझे अपने घर की स्थिति को देख के मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, मुझे खुद को और मेरे घर की स्थिति को बदलना है। तो आप भी, अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा रीज़न खोज लीजिए कि आपको किस लिए पढ़ाई करना है। अपनी बेरोजगारी हटानी है, घर की स्थिति अच्छी करनी है, अपने आप को बदलना है। क्यों आपको पढ़ाई करना है? जब आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न होगा तो आपको अपने आप पढ़ाई करने का मन करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है, जिद की होती है कि नहीं, मुझे करना है तो करना है, मुझे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। नींद आएगी फिर भी मैं पढ़ूंगा। तो बस आप लोगों के पास एक जिद होनी चाहिए। तो बस उसी से होता है पढ़ाई। बाकी पढ़ाई करने का मन किसी का नहीं होता है, लेकिन एक रीज़न मिल जाएगा तो आपको अपने आप पढ़ाई करने का मन करेगा। तो मेरे पास जो रीज़न है पढ़ाई करने का वो ये है कि मुझे अपनी स्थिति बदलनी है और मेरे घर की स्थिति को अच्छा करना है। तो ये मेरे लिए बहुत तगड़ा रीज़न है। जब भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो मुझे अपने घर की स्थिति याद आती है, तो मुझे अपने आप अपनी पढ़ाई करने का मन करता है। और मेरी एक जिद भी है कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, चाहे हालत कैसी भी हो, चाहे घर में कैसा भी माहौल है, मुझे अपना पढ़ाई करने का माहौल बनाना है। चाहे मुझे कितना भी टाइम मिले, जितना टाइम मिलेगा मैं उसी में पढ़ूंगा, लेकिन मैं रोज़ पढ़ूंगा। तो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कोई मोटिवेशन होता नहीं है। बस ये आपकी जिद होती है कि नहीं यार, मुझे करना है तो करना है बस। तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पर्यायवाची है वो है मोर। तो मोर का हमारा पर्यायवाची है मयूर, नीलकंठ, केकी, कलापी, कलाजी, सीखी, सारंग, ध्वजी, शिवसुत, वाहन। तो मोर का पर्यायवाची है मयूर, नीलकंठ, केकी, कलापी, कलाजी, सीखी, सारंग, ध्वजी, शिवसुत, वाहन। तो ये हमारा मोर के पर्यायवाची, जिसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे बार बार लिखना है, बार बार याद करना है। और जो आपने कल पढ़ा है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्या जाएगा। तो जो कल पढ़ा है और आज तो इसे याद करना ही है। मोर का पर्यायवाची लिख लिख के बार बार याद करना है। 10 से 10 बार लिखना है, 20 बार लिखना है, जब तक याद ना हो, 30 बार, 40 बार, तब तक आपको अच्छे से लिख के याद करना है और अपने दिमाग में इसे बार बार बोलना है। जब ये याद हो जाएगा तो बस इसे रिवीजन करना रहेगा। तो और हम आज स्टैटिक में क्या करेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज का जो हमारा टारगेट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 1 से लेके 29 तक वर्ग, 1 से लेके 29 तक घन। तो हम घन जो है 30 तक याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना है आपको। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, तो कल हमने वाच्य पढ़ा था जो कि छोटा टॉपिक था, तो वो हमारा हो गया। आज आपको क्या पढ़ना है, अव्यय। हिंदी में अव्यय पढ़ना है। तो अव्यय चाहे तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, या तो विवेक सर जो एग्जाम पर पढ़ाते हैं, उन्होंने कुछ साल पहले, यानी मुझे लगता है बहुत पुरानी वीडियो है, जब वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, तो उस वीडियो से मैंने अपना नोट्स बनाया था और उसी से मैंने अपना ये क्लास देखा था पूरी हिंदी की। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा जो अव्यय का है। 2 क्लासें आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, या तो आप खुद से कहीं से कर लीजिए, या तो बुक से, जो भी बुक आपके पास हो उसी से कर लीजिए। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो विवेक सर से ये क्लास आप ले सकते हैं अव्यय का। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पेज विलोम, 1 पेज मुहावरा, 1 पेज वाक्यांशों के लिए 1 शब्द करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अनकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब चीज़ें भी हम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद करेंगे। उसके बाद आपको एक पर्यायवाची याद करना है और लेखक और कवि को भी हम करेंगे, आराम से करेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो हम जीके और जीएस में क्या करेंगे, मैप का क्लास नंबर 16 लेंगे। तो हमने कल 15 क्लास पढ़ी थी, तो आज हम 16वीं क्लास पढ़ेंगे। तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर जो मध्य एशिया दे रखा है, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम संविधान का क्लास नंबर 27 लेंगे, यानी पॉलिटी का क्लास नंबर 27 लेंगे, और इतिहास का क्लास नंबर 28। और यूपी जीके में क्या करेंगे, हमने कल क्लास नंबर 14 देखा था, यूपी के उद्योग धंधे, तो उसी को पीडीएफ को आज हम रिवाइज करेंगे। तो ये सारी क्लास और ये यूपी जीके का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ में। तो हम मैथ में क्या करेंगे, औसत यानी एवरेज के हम 20 क्वेश्चन लगाएंगे, 20 प्रश्न, केवल 20 प्रश्न लगाएंगे। और आप अगर एवरेज करना चाहते हैं तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं। उनका 8 घंटे का क्लास है एवरेज का, उसमें उन्होंने पूरा एवरेज कंप्लीट करवा दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में 2 SSC के प्रीवियस ईयर के सेट मारने हैं। और अगर आप यूपी पुलिस के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का क्लास एकदम शुरू से करना चाहते हैं, या तो आप PK सर जो टारगेट विद अंकित पे पढ़ाते हैं वो एकदम शुरू से करा रहे हैं, उन्होंने कई सारी क्लास, कई चैप्टर ख़त्म करा दिए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आज स्टैटिक में क्या करेंगे, तो आज हम स्टैटिक में UNO के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें टोटल 193 देश हैं। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। UNO के चार्टर में 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद हैं। और UNO के अंग कितने हैं, पहले 6 अंग थे लेकिन अब 5 अंग हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा आज जो है जितने भी संगठन हैं वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो बस इसे आप लोग अपना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में था संगठन। तो हमारा आज संगठन हो गया, 1-2 संगठन बचा होगा तो आप लोग अगर कहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो हमारा लगभग पूरा कंप्लीट ही हो चुका है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और एक बात, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कम पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम जब भी हो उससे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो बस रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा।